नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 कैंपों पर किए मिसाइल हमले। मौजूदा कौमी सलामती के पस मंज़र में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आला सतही इजलास। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तमाम को हिदायत, कहा आवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। पाकिस्तानी दहशतगर्दों को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि दूसरा पहलगाम ना हो। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का बयान। कांग्रेस हर जवाबी इक़दाम में हुकूमत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पर हमले के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तानी फ़ौज के पाकिस्तान पर हमले के बाद KTR का बयान, फ़ौज को पेश किया सलाम। हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा हल्के में हाइड्रा की कार्रवाई, कई दुकानें मुनहदिम। मजलिस के कायदीन व अवाम का शदीद एहतजाज। BRS और BJP वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर रियासत की तरक्की में डाल रही है रुकावट। चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 कैंपों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें कई दहशतगर्द हलाक और कई ज़ख्मी हुए। ये कार्रवाई 6 मई की रात को 25 मिनट में मुकम्मल की गई, जिसमें जदीद हथियार का इस्तेमाल किया गया। ये कार्रवाई पहलगाम हमले के जवाब में की गई, जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस ऑपरेशन की क़ियादत 2 ख़वातीन अफसरान विंग कमांडर योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने की, जिसे कौम के लिए एक ताकतवर पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। योमिका सिंह भारतीय फ़िज़ाइया के हेलीकॉप्टर पायलट है, जबकि कर्नल सोफिया कुरैशी वो पहली खातून अफसर है जिन्होंने बैनुल-अक़वामी फ़ौजी मशक़ में भारतीय दस्ते की क़ियादत की। ऑपरेशन सिंदूर का नाम उन ख़वातीन के नाम पर रखा गया जिन्होंने अपने शोहरों को दहशतगर्दी के हमले में खो दिया। ये कार्रवाई सिर्फ फ़ौजी ताकत नहीं बल्कि भारत की हिकमत अमली और अखलाक़ी बरतरी का पैगाम भी थी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मौजूदा कौमी सलामती के पस मंज़र में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक आला सतही इजलास की सदारत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम सियासी अख्तलाफात को बालाए ताख़ रखकर मुत्तहिद होकर काम करने की अपील की और इमरजेंसी व ज़रूरी खिदमात के मुलाजिमिन की छुट्टियाँ मनसूख करते हुए हमा वक्त ड्यूटी पर रहने की हिदायत दी। सरकारी अफसरान व वज़रा को गैर मुल्की दौरे मनसूख करने और आवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत दी गई है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई।
और अवामी शिकायत के लिए 24 घंटे टोल फ्री नंबर कायम करने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला ने गैर क़ानूनी तारीक़ वतन के ख़िलाफ़ कार्रवाई, खून व अद्वियात की दस्तियाबी, अस्पतालों में फ़ौरी तैयारी और जाली ख़बरों के ख़िलाफ़ ख़ुसूसी सेल बनाने की हिदायत दी और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। हैदराबाद समेत रियासत भर में सिक्योरिटी सख्त करने, साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने और अवामी अमन को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने और पुरअमन माहौल बरकरार रखने के लिए कम्युनिटी राब्ता बढ़ाने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला ने रियासती मशीनरी से मुकम्मल नज़्म ज़ब्त और हम आहंगी के साथ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील की। पहलगाम दहशतगर्द हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए। इस कार्रवाई में कई दहशतगर्द मारे गए और दहशतगर्दी के ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा। कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान को सख्त पैगाम देना था कि भारत दहशतगर्दी को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सिलसिले में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस ऑपरेशन की हिमायत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि दूसरा पहलगाम ना हो। उन्होंने फ़ौजी कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि दहशतगर्दी के ढांचे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है। बैरिस्टर अवैसी ने एक्स पर अपने बयान के अख्ताम पर जय हिंद का नारा भी दिया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फ़ौज की जवाबी कार्रवाई पर राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मसला अफवाज को ख़राज तहसीन पेश किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, हमें अपनी मसला अफवाज पर फ़ख्र है, जय हिंद। उन्होंने हुकूमत से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त रद्दअमल की अपील की थी और यकीन दहानी कराई थी कि कांग्रेस हर जवाबी इक़दाम में हुकूमत के साथ खड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कौम के इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कांग्रेस हर फैसला कुन इक़दाम की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने POK में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाकर अपने अज़्म और दिफाई सलाहियत का मुज़ाहरा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा कि वो दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हिंदुस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन सिंदूर पर BRS के कारगुजार सदर KTR ने रद्दअमल ज़ाहिर किया है। एक्स पर KTR ने कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मौजूद दहशतगर्द कैंपों पर हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से की गई बरक़रफ्तारी कार्रवाई पर वो फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज को मज़ीद ताकत और तवन्नाई हासिल हो, वो यही उम्मीद करते हैं। आखिर में KTR ने जय हिंद का नारा भी लगाया। भारतीय अफवाज ने आज रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और इसके ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। ये कार्रवाई पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के जवाब में की गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली शहरी हलाक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस पूरी कार्रवाई पर करीबी नज़र रखी। वज़ारत ने कहा कि भारत ने तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया और इसका मकसद सिर्फ दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह करना था। हैदराबाद के हाफिज़ बाबा नगर में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हाइड्रा की जानिब से बग़ैर इत्तला दिए इन्हदामी कार्रवाई की गई। मुकामी अफराद का कहना है कि इस अचानक कार्रवाई से कई गरीब ख़ानदान बेघर हो गए। इस कार्रवाई पर मजलिसी क़ायदीन ने सख्त एतराज़ किया और हाइड्रा कमिश्नर पर ब्लैकमेलर होने का इल्ज़ाम लगाया। मजलिस का कहना है कि वह इस मामले पर हुकूमत से वजाहत तलब करेंगे और मुतासरीन के लिए फ़ौरी इमदाद का मुतालबा करेंगे। पुलिस ने इलाके में इजाफी फ़ोर्स तैनात करके हालात काबू में कर लिया। What is it?
कर रही, हाइड्रा पैसे मांग रही। हाइड्रा का कमिश्नर 1 नंबर का ब्लैकमेलर, पुराना शहर में काम करासो वाला कमिश्नर है रंगानाथ, हम उससे वाकिफ़ है। और इस मामले में गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हुआ और कोर्ट के आर्डर को नज़रअंदाज करके 22 को कोर्ट का आर्डर का भी डेट है, वो डेट को रखते हुए हाइड्रा कमिश्नर अपने जो सीएम और तेलंगाना गवर्नमेंट जो पावर्स उनको डेलीगेट करी, उसका मिसयूज़ करके पुलिस की छावनी बनाकर सुबह के अव्वलीन सात के अंदर गरीबों के मकानात को बाबा नगर, हाफिज बाबा नगर के अंदर मुनहदिम करी। और बड़ी जो है इनकी फ़िरका परस्ती का ये सबूत है कि आज से 16 साल पहले यहाँ के ये गरीब मकानात आज जिसके तोड़े, इनके ये मालिकीन 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करी हुई है। आज तक 16 साल से 5 लाख एंड अबाउट का अमाउंट गवर्नमेंट के पास है। हाई कोर्ट उसकी जो है ये बोला, हाई कोर्ट में जब अप्रोच हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये ज़मीन को हम जो है हम अभी रेगुलराइज नहीं करेंगे, हम इनका रेगुलराइज का जो है जो एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट करे। तो हाई कोर्ट के रेस्पेक्टेबल जज ने ये ऑर्डर पास किए और आर्गूमेंट किए वो उनके वकील से, गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उस वक्त तुम 16 साल पहले 5 लाख लिए, जो आज 5 करोड़ की कीमत होती, वो गरीबों को तुम वापस कर डालो पूरा। उसके बाद में भी शर्म नहीं आई ये डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। नहीं मालूम क्या तासुबियत है इनके दिल में और इनके दिल में क्या जहर है। ये लोग गवर्नमेंट हाई कोर्ट जब 2 महीने का मुद्दत तय करी, उसके अंदर दोबारा अपील को जो है अप्लाई करने के लिए कहा, रीअपील करने के लिए कहा, तो रीअपील करे भी हम करके भी करीब 20 दिन का टाइम हुआ, उसका कोई जवाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं देता है। और उसके फौरी बाद अचानक चोरों की तरह रात की तारीकी में यहाँ पर जो है उन मकानात के मालिकीन के पास आते हैं और जो है उनके मकानात को मुनहदम करके जाते हैं, पुलिस को छावनी बनाकर। खैर कोई बात नहीं, हम इसका नोट लिए हैं। मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली साहब को हमने इन तमाम जो है तफसीलात से वाकिफ़ करवाया है और इनके पास जो दस्तावेज़ात गवर्नमेंट को पैसे बने हुए वो पैसे और जो हाई कोर्ट का आर्डर था 22 तारीख तक, अभी जो है 22 तारीख को काफ़ी दिन बाकी है, 22 तक का वो आर्डर को भी ये लोग जो है नज़रअंदाज करते हुए आउट ऑफ द वे जाकर जो है कमिश्नर जो है रंगानाथ जो है अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किए हैं। इंशाअल्लाह मोहतरम हबीब मिल्लत की नोटिस में हमने लाया है और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी हम तमाम तर डॉक्यूमेंट से लेके जाकर इन गरीबों लोगों को जो है उनके नोटिस में लाएंगे और वकला को जो है तैयार कर हम वकला की टीम लेकर इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट के लिए जो है ना कोर्ट से अपीयर होंगे। और इन तमाम न सिर्फ जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हाइड्रा और बल्कि जो है प्रोटेक्शन देने के ऊपर हम पुलिस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ भी जो है हाई कोर्ट में जाएंगे और पुलिस के ख़िलाफ़ भी हम जो है इंशाअल्लाह हम जो है आर्डर लाएंगे। और ये सारों की सारी देखिए, यकीनन हम शेयर का रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसका जो मिसयूज़ कर ये 3 डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हाइड्रा डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन दे के मिसयूज़ किए हैं। हम इन तमाम को कोर्ट में हम खींचेंगे और जज के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया। यहाँ पे जो मुस्लिम लेडीज है उनको भी काफ़ी तरीके से बेरहमी तरीके से खींचा गया, उसके एविडेंस भी वीडियो। हाँ, बड़ी अच्छी बात आप याद दिलाए। देखिए सारा नज़ारा हम यहाँ पर आए जब लोग कह रहे थे कि ख़वातीन जो मालिकीन थे ये जायदाद के, उन ख़वातीन को जो है जेंट्स पुलिस वाले, हाइड्रा के पुलिस वाले और लाइन ऑर्डर के पुलिस वाले ऐसा हाथ पकड़कर जो है ना उनके साथ में जो है ज़्यादती करके ढकले हैं और उसकी भी सारी वीडियो एविडेंसेस है। ये सारा का सारा लेकर हम हाई कोर्ट में इंशाल्लाह अप्रोच होंगे। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी और बीआरएस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर रियासत की तरक्की में रुकावट डाल रही है। उनका कहना था कि केटीआर और बंडी संजय को अवाम के मुंतखब वज़ीर आला पर सवाल उठाने का कोई हक़ नहीं। उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस लीडर सरकारी मुलाजिमीन को हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 250 करोड़ रुपए और BC, SC, ST तबक़ात के लिए 6000 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
कहा रेवंत रेड्डी की क़यादत में स्किल यूनिवर्सिटी, इंटीग्रेटेड स्कूल, राशन कार्ड्स और आला मियार के चावल की फराहमी जैसे इक़दाम से आवाम को बड़ा फ़ायदा हुआ है। तेलंगाना रियासत बनने के बाद 10 साल जैसो टीआरएस पार्टी हुक्मरान चलाकर तेलंगाना स्टेट को, तेलंगाना फाइनेंशियल स्टेटस को आज जैसो पूरी तरह बर्बाद कर आज तेलंगाना को आज एक पूरे स्टेट में तेलंगाना का जो ये था इमेज को खराब करके आज जैसे वो लोग बात कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले रेवंत रेड्डी साहब ने तेलंगाना रियासत का फाइनेंशियल स्टेटस जैसो आवाम में खुला बताया कि आज स्टेट का बजट ये है, आज इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, ये खुलासा कर दिया। फिर भी आज फाइनेंशियल बजट कम हो, लेकिन फिर भी मैं आज मैं जो वादे किया हूँ, जो वादे नहीं भी किया हूँ, वो नज़र में रखते हुए सिर्फ जैसे मेरी सरकार, रेवंत रेड्डी साहब सरकार सिर्फ आज जैसो आवाम की तरक्की के लिए, आवाम की गुर्बत दूर करने के लिए, आवाम की ज़रूरत पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। यही उनका बयान था। वो बयान को लेकर जैसो ईटल राजेंद्र जो बीजेपी के एमपी थे, 9 साल से उन्हें एक जिम्मेदार इंसान थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहकर एक जिम्मेदार थे। उन्होंने भी जैसो इस साजिश में खास शामिल है। आज जो फाइनेंशियल का आज जो है हालात है, उसके जिम्मेदार उन्होंने भी है। वो आज उन्हें बात करने का हक ही नहीं, बात करने में से। आज केसीआर, केटीआर, हरीश राव, ईटल राजेंद्र, ये चारों जैसो एक जिम्मेदार थे टीआरएस गवर्नमेंट में। ये चारों मिलकर जैसो कारपोरेशन के नाम पे कारपोरेशन को कायम करना, स्टेट गवर्नमेंट से गारंटी देना, वो पैसे लेकर डाइवर्ट करना, वही काम के कुछ नहीं किए वो लोग। आज 7 लाख करोड़ रुपए जैसो आज जैसो तेलंगाना स्टेट पे जैसो वो लोग जैसो बर्डन बनाए हैं। रहे सो हालात में पब्लिक जब पहचानी उन लोगों को, वो लोग जैसो सही राज नहीं कर सके, इसीलिए सो रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में गवर्नमेंट फॉर्म हुई, प्रोजेक्टेड केस है। आज वो बोलते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब को सो सरकार चलाना नहीं आता, लिहाजा उतर जाओ। उतर जाने के लिए रेवंत रेड्डी साहब को कोई नॉमिनेट नहीं किया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट नहीं किया, गवर्नर नॉमिनेट नहीं किया। उन्होंने अवाम की तरह चुन के आकर, एमएलए की तरह चुन के आकर जैसो एमएलए सीएम बने हैं। बाज़ाब्ता जैसो वो लोग जैसो इस सरकार को अच्छी तरह चलाएंगे। वो भूल कर जो बात कर रहे हैं, तो मुलजिम है तुम लोग इस देश की इस तेलंगाना रियासत को दिवालाखोर बनाने में तुम लोग मुलजिम लोग हैं। तुम लोग भूल जा रहे हैं। उसी तरह बीजेपी के आज 8 एमपी जीते हैं, 8 लोग एमपी जीत के जैसो आ रहा जो वो लोग क्या कर रहे हैं। 15 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो आने के पैसे है, वो जो हक है हमारा, वो नहीं दिलाए। और ₹1 रुपया लाए नहीं, रुपये दिए नहीं। वो लोग बोले हक क्या बनता है इसमें। लिहाजा आप ये बातें बंद करो। तेलंगाना की प्रजा जैसे बहुत होशियार लोग हैं, वो लोग अच्छा फैसला लेते हैं। वो फैसला लेकर ही ऐसे सरकार दिए हैं, आप लोग दूर रखे हैं। कल भी कल भी वही होने वाला है। आज जो हो रहा कल भी होने वाला है। लिहाजा रेवंत रेड्डी साहब जो बात किए हैं, जो खुलासा किए हैं, आज आवाम जो समझ गई बात उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कोई स्कीम रोकते बोल के। आज जो पब्लिक को जो गवर्नमेंट स्कीम दी है वो कंटिन्यू करेंगे। आज 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके आज जैसो बारीक चावल सरफा हो रहा है। आज जैसो गरीब लोग जैसो जो गुर्बत में है, वो लोग बहुत खुश है। आज सबकी तरह हो जैसो आज 3 टाइम जैसो अच्छा खाना खा रहे हैं। यही नहीं बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए आज अच्छे स्कूल्स बन रहे हैं। आज जैसो SC ST BC मिनॉरिटी के लिए 6,000 करोड़ रुपए जैसो राज्य युविका से बना पिलाकर जैसो उनका एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, एम्प्लॉय बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं। ये सब जो स्कीम जो देख रहे हैं, उसको जैसो बर्दाश्त ना करके आज वो लोग जैसे साजिशदार बन गए हैं। इस तेलंगाना स्टेट डेवलप नहीं होना, रेवंत रेड्डी साहब सक्सेस नहीं होना, इस तरह जैसो झूठे बयान देकर जैसो ग्लोबल जैसो जो पब्लिसिटी था, वो लोग झूठ को बोल सच्चाई जो बुलाना चाह रहे हैं। आज तेलंगाना के पब्लिक जो तैयार नहीं है करने का, आवाम तैयार नहीं है वो लोग को सुनने के लिए। लिहाजा मैं अपील करता हूँ, आप जो सीएम के खिलाफ जो बात की है वो विड्रा कीजिए, नहीं तो आवाम आज जिसको बर्दाश्त करने तैयार नहीं है।
और ज़रूर जैसो आज ये हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब आज आवाम में रहकर सुबह से रात तक एक घंटा भी टाइम ख़राब नहीं करते थे, आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। इतना अच्छा जैसा इंसान आज इतना अच्छा सीएम जैसा कोई नहीं देखा, आज आगे भी नहीं देखेंगे। याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने रेन बाज़ार डिवीज़न में गंगानगर नाले के कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को कामों को तेज़ करने की हिदायत दी। इस मौके पर रेन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और मजलिसी कारकुनों के अलावा मुकामी अफराद भी मौजूद थे। मीनार गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर भांसवाड़ा में सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शाख भांसवाड़ा के ज़रिए एहतमाम दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ मुहिम के तहत ख़वातीन के लिए एक अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा एडवोकेट जलीसा यास्मीन सुल्ताना इंचार्ज शोबा ख़वातीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शिरकत की व खिताब किया। इस जलसे में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इसे कामयाब किया और इस काले क़ानून को वापस लेने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर हाफिज़ फ़हीमुद्दीन कन्वेनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज़िला कामारेड्डी, मोहतरमा नसीरा खानम रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर भी मौजूद थे। भैंसा IKP दफ्तर में MLA पी रामाराव पटेल ने अर्बन और रूरल के इस्तेफादा कुनिंदगान में 99 शादी मुबारक और 27 कल्याण लक्ष्मी जुमला 116 चेक्स तकसीम किए। इस दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत की आवाम को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के ज़रिए 1 लाख रुपए के अलावा 1 तोला सोना भी दे। उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर असम्बली में बात करेंगे कि रियासती हुकूमत ने वादों को नज़रअंदाज किया है। इस प्रोग्राम में नायब तहसीलदार अशोक RI रघु, साबिक़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू और दीगर मुस्लिम कायदीन भी मौजूद थे। ఒక్క నెలలోనే 150, 200 పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి. కానీ నేను వచ్చిన తర్వాత కళ్యాణ్ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ తొందరగా ఇచ్చేసి గవర్నమెంట్లో కొట్లాడి మా ముదోల్ నియోజకవర్గం యాడారి ప్రాంతం గరీబ్ బడుగు బలైన వర్గాలు ఎక్కువ ఉన్నారు. వాళ్ళ కోసం న్యాయం కావాలని అక్కడ మంత్రి సీతక్క గారికి అనుకోండి, ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మేడం కనుక్కొని కొట్లాడి అన్ని కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈరోజు 116 చెక్లు BC, SC, ST అండ్ మైనారిటీ షాదీ ముబారక్ చెక్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కేవలం 118 చెక్ పెండింగ్లో ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే అప్లికేషన్స్ ఇచ్చిండ్రో వాళ్ళ 118 పెండింగ్ ఉన్నాయి. అది కూడా మన కలెక్టర్ మేడంకి చెప్పేసి తొందరగా ఇప్పిస్తా అని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఒకటి మా సోదరులందరూ చెప్తున్నారు, వాయిదా ఎలక్షన్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన వాయిదా తులం బంగారి ప్రతి మహిళకు 2500 రూపాయలు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. ఖచ్చితంగా దాని గురించి నేను అసెంబ్లీలో ఎన్నోసార్లు మాట్లాడడం జరిగింది. ఇంకా కూడా మాట్లాడి మా బడుగు బలహీన వర్గాల పుట్టింటి బిడ్డలకు పెళ్లి అయిన పిల్లలకు న్యాయం చేస్తా అని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఈ కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెట్లు వచ్చేసిన మా సోదరుమణులు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు అందరికీ పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్, జై తెలంగాణ. आखिर में सुर्खियां और एक बार। भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 कैंपों पर किए मिसाइल हमले। मौजूदा कौमी सलामती के पस मंज़र में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आला सतही इजलास, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तमाम को हिदायत, कहा आवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी जाए।
पाकिस्तानी दहशतगर्दों को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि दूसरा पहलगाम ना हो। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का बयान। कांग्रेस हर जवाबी इक़दाम में हुकूमत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पर हमले के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तानी फौज के पाकिस्तान पर हमले के बाद केटीआर का बयान, फौज को पेश किया सलाम। हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा हल्के में हाइड्रा की कार्रवाई, कई दुकानें मुनहदिम, मजलिस के कायदीन व अवाम का शदीद एहतजाज। बीआरएस और बीजेपी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर रियासत की तरक्की में डाल रही है रुकावट, चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।